मोक्षमार्गस्य नेतारं देतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामों की टीका के अंतर्गत तीसरे अध्याय को आधार बना करके जो अपनी चर्चा चल रही थी, इसमें नरक गति के जीवों की चर्चा है। नारकी जीवों की स्थिति को यहाँ बतलाया जा रहा था। दुखों की बहुत चर्चा हो गई, अब तो ये सारभूत चर्चा करना चाहते हैं। नरक के संदर्भ में कुछ एक विशेष बातें बतलाना चाहते हैं। देखिए, आयु के संदर्भ में जो यहाँ बात बतलाई गई पेज नंबर 377 पर, उसको बहुत विस्तार दिया 378 पर। माने 377 पेज पर जो मूल सूत्र में सागरों पर्यंत आयु की बात कही गई थी कि नारकियों की आयु इतने इतने सागरों तक की होती है। सागर शब्द की व्याख्या करते हुए ये बतला दिया था, सागर मतलब समुद्र। ये सागर नहीं है, ये है सागरोपम, सागर की उपमा जैसे दी गई हो, वो है सागरोपम। तो कितने सागरोपम की आयु होती है? वह पहले नरक में ज्यादा से ज्यादा 1 सागरोपम की होती है, दूसरे में 3 सागरोपम की होती है, तीसरे में 7 सागर की होती है, चौथे में 10 सागर की होती है, 5वें में 17 सागर की होती है, 6वें में 22 सागर की होती है और 7वें में 33 सागर की आयु होती है। यह बात तो उत्कृष्ट रूप से कही गई है। जगन्य कितनी है? तो जगन्य इनका विपरीत लगा लेना। जैसे दूसरे नरक में जगन्य कितनी होगी? तो 1 सागर। तीसरे नरक में जगन्य कितनी होगी? ये 3 सागर। इस तरह से 7वें नरक में जगन्य कितनी होगी कि 22 सागर। अब हमें यह बात समझनी है इसमें कि पहली नरक पृथ्वी पर कम से कम आयु कितनी है। यद्यपि इसकी चर्चा आगे जाकर के करेंगे, लेकिन फिर भी पहली नरक पृथ्वी पर जगन्य तो है 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट है 1 सागर, बराबर। अब ये जो 10,000 वर्ष से लेकर के 1 सागर तक की आयु है, ये पहले नरक में सब स्थानों पर नहीं है। पहले नरक में कुल कितने पटल कहे गए? पहले नरक के अंदर कितने पटल कहे हैं? मतलब यार 13 पटल। तो जो 13 पटल कहे हैं पहले नरक में, उन 13 पटलों की स्थिति बतलाते हैं। सबकी अलग अलग है और 13 पटलों के नाम सबके अलग अलग हैं। न केवल 13 के नाम अलग हैं, दूसरी नरक पृथ्वी पर जो 11 हैं उनके नाम भी अलग हैं। उसके नीचे पृथ्वी के ऊपर अर्थात तीसरी नरक पृथ्वी के ऊपर जो 9 पटल हैं उनके नाम अलग है। इस तरह कुल 7 पृथ्वियों में जो टोटल 49 पटल हैं, सभी के नाम भिन्न भिन्न हैं। क्लियर? और सबकी स्थिति देखिए आप पहले नरक के पहले पटल पर जगन्य आयु 10,000 वर्ष लिखिए, तो पहले नरक के अंतिम पटल में उत्कृष्ट आयु देखिए आप, तीसरे नंबर वाले कॉलम में अंतिम 1 सागर कही है। माने पहले नरक में 10,000 वर्ष से लेकर 1 सागर तक की आयु वाले जीव होते हैं। क्लियर है? हम ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे मानिए किसी व्यक्ति की आयु आधे सागर की है, तो वो कौन से नरक में होगा? पहले नरक में। ठीक है ना? किसी व्यक्ति की आधे सागर की आयु है, कौन से नरक में होगा? पहले ही नरक में तो होगा। अच्छा, किसी व्यक्ति की 1 पूर्व कोटि की आयु है तो कौन से नरक में होगा? पहले नरक में। और किसी की 15,000 वर्ष की आयु है तो कौन से नरक में होगा? कि पहले नरक में।
हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि इनमें पटलों में फर्क पड़ जाएगा। ये पहले नरक के कौन से पटल में है, जिस पटल में जाएगा उसकी आयु उसी के हिसाब से होगी। कल हमने ये सब पढ़ लिए थे, सीमंतक, निरय, रोरुक, भ्रांत, उद्भ्रांत, संभ्रांत, असंभ्रांत, विभ्रांत, तप्त, त्रस्त, व्युत्क्रांत, अवक्रांत और विक्रांत, ये सब पटलों के नाम हैं। और इनकी जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति कल हमने देख ली थी। अब देखिए इस पूरे चार्ट के नीचे, इन तीनों कॉलमों के नीचे देखिए, जघन्य स्थिति से एक समय अधिक और उत्कृष्ट से एक समय कम के समस्त विकल्प रूप मध्य स्थिति है। क्या? जघन्य स्थिति से एक समय अधिक, कम से कम स्थिति से एक समय ज्यादा बढ़ा करके, और उत्कृष्ट जो स्थिति है उससे एक समय कम, एक मध्यम हो जाएगा। ये तो हम जानते ही, मध्यम का सर्वत्र यही नियम है। इसी तरह शर्करा प्रभा आदि में भी प्रति प्रस्तार माने प्रत्येक पटल जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति समझ लेनी चाहिए। उसका नियम यह है। अब ये नियम बतलाते हैं क्या है पटलों के हिसाब से। उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का अंतर निकालकर, उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का अंतर निकालकर पटलों की संख्या से उसे विभाजित करके पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति में जोड़ने पर दूसरी पृथ्वी के प्रथम पटल की उत्कृष्ट स्थिति होती है। नहीं आया होगा समझ में आपके? नहीं आया होगा ना? देखिए मैं नियम बतलाता हूँ, वापस देखिए, बहुत गहराई से, बहुत मार्मिक बात यहाँ कह दी है। उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का अंतर निकालकर, निकालो उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का अंतर कितना है। दूसरे सागर में जघन्य स्थिति कितनी है? दूसरे नरक में, दूसरे नरक में जघन्य स्थिति कितनी है? एक सागर। क्यों सर? एक सागर है ना। और उत्कृष्ट कितनी है? 3 सागर। क्यों? कितनी है? क्लियर है ना? इसमें तो कोई शंका नहीं है। ये बात तो याद हो जानी चाहिए सभी को, उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति की। दूसरी पृथ्वी पर अर्थात दूसरे नरक में मिनिमम आयु 1 सागर की होती है और उत्कृष्ट आयु 3 सागर की होती है। अंतर निकाला, 2 सागर का अंतराल है दोनों में। उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का अंतर निकालकर पटलों की संख्या से उसे विभाजित करके, पटलों की संख्या से विभाजित करो उसको। पटलों की संख्या कितनी है? 11 है। दूसरे नरक में कितनी है? 11 है। तो उसे विभाजित करके अर्थात 11 का भाग देकर कितने में? 2 सागर में। 2 सागर में 11 का भाग देकर पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति में जोड़ने पर, अब उत्कृष्ट स्थिति के अंदर जोड़ लो उसको। क्या? पहली वाली की मतलब 1 सागर के अंदर प्लस कर लो उसको, उसके 10वें भाग को, उसके कौन सा भाग था? 11वें भाग को। अब दूसरी पृथ्वी के प्रथम पटल की उत्कृष्ट स्थिति आ जाएगी। पहले नरक वाले के, पहले नरक की मैक्सिमम और दूसरे नरक की मिनिमम एक जैसी है। पहले नरक की उत्कृष्ट है 1 सागर
और दूसरे नरक की मिनिमम है 1 सागर। इस 1 सागर में अपने को जोड़ना है वो जो अपन ने भाग दिया, भाग देने पर जो अभी आया है हमारे पास में, वो जोड़ लो तो पहले पटल की उत्कृष्ट स्थिति आ जाएगी, वो दूसरे पटल की जघन्य स्थिति होगी। उसमें वही संख्या आगे फिर जोड़ लो तो दूसरे पटल की उत्कृष्ट हो जाएगी। फिर वही संख्या जोड़ेंगे तो तीसरे पटल की उत्कृष्ट हो जाएगी। फिर वही संख्या और जोड़ेंगे चौथे पटल की उत्कृष्ट हो जाएगी। इस तरह से जोड़ते जाना चाहिए जैसे इन्होंने समझाया है आगे। जैसे शर्करा प्रवाह की उत्कृष्ट स्थिति 3 सागर और जघन्य 1 सागर है, दोनों का अंतर 2 आया। इसमें प्रसर संख्या 11 का भाग देने पर 2/11 इष्ट हुआ। इसे प्रति पटल में बढ़ाने पर अवान्तर पटलों की उत्कृष्ट स्थिति हो जाती है। पहली पृथ्वी की तथा पहले पटलों की उत्कृष्ट स्थिति आगे की पृथ्वियों और पटलों की जघन्य हो जाती है, जघन्य आयु हो जाती है। कितने सुंदर बात आ गई अपने ख्याल में। माने ये जो उम्र का जो गणित है, आयु के संदर्भ में जो गणित दिया गया है, ये उत्कृष्ट और जघन्य का गणित बहुत मार्मिक है। पटल के हिसाब से लागू होगा ये। कितने पटल हैं और कितना अंतराल है उससे बराबर डिवाइड कर लेना चाहिए हमारे को। बोलिए नियम समझ में आया कि नहीं, क्या है, किस तरह से निकलेगा? सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं? हाँ जी पंडित जी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो हुई आयु कर्म के संबंध में बात। अब उत्पत्ति का विरह काल, ये बहुत मार्मिक प्रकरण है। उत्पत्ति का विरह काल ये क्या चीज है? ये उत्पत्ति का विरह काल का मतलब ये है कि जन्म लेने में कितने समय का अंतर पड़ सकता है। जन्म लेने में अंतर पड़ सकता है, ये बात समझ में नहीं आई अभी तक हमारे। जन्म लेने में अंतर से क्या मतलब है? जन्म लेने में अंतर से मतलब ये है कि अभी जैसे हम बात करते हैं वर्तमान दुनिया की, तो वर्तमान दुनिया की ऐसी स्थिति है कि प्रति सेकंड 3 बच्चों का जन्म हो जाता है दुनिया के किसी न किसी कोने में, कहीं ना कहीं। ये आंकड़ा है हमारे पास में, वैज्ञानिकों का, शोधकर्ताओं का। क्या अंक दिया है? पर सेकंड दुनिया के किसी न किसी कोने में मिलाकर के यदि किया जाए तो 3 बच्चों का जन्म प्रति सेकंड हो रहा है। गैप तो पड़ता ही नहीं है जन्म में। वर्तमान में यहाँ की बात कर रहे हैं, सेकंड के गैप की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही हम बात करें नरक में, तो नरक में सब पृथ्वियों की अपेक्षा से बात करें, जैसे पहले नरक की बात करें तो पहले नरक के अंदर कितने कितने समय के अंतराल से जीवों की उत्पत्ति होती होगी। उत्पत्ति का विरह कितना, विरह काल का मतलब गैप, विरह काल मतलब स्पेस कितना होगा एक से दूसरे के बीच में। एक व्यक्ति ने जन्म लिया नरक में जाकर के, अब दूसरा व्यक्ति नरक में जाकर के कितने समय तक जन्म लेगा, कितने समय बाद में जन्म लेगा। तुरंत जन्म हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कितने समय का मैक्सिमम गैप पड़ सकता है एक जीव से दूसरे जीव के जन्म के बीच में, ये स्थिति कहलाती है उत्पत्ति का विरह काल। देखिए सभी पृथ्वियों में जगन्य एक समय, माने एक का जन्म हुआ और तुरंत ही अगले समय में दूसरे का जन्म हो गया, तो जगन्य तो एक समय का विरह काल है। ठीक है, तुरंत ही हो गया। कम से कम विरह काल की बात करेंगे तो एक समय। और उत्कृष्टतः तत्काल जन्म ले लिया तो ये अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय का अंतराल पड़ेगा जिसके बाद में कोई ना कोई जीव नरक में जाकर के नियम से जन्म लेगा, उसे कहते हैं उत्कृष्ट विरह काल।
ख्याल में आ गई बात? कितने समय बाद में ज्यादा से ज्यादा काल बाद में जीव का जन्म कंपलसरी हो जाएगा कि नहीं राव, अब तो इतना समय हो गया, आज तक अभी इतने लंबे टाइम से किसी व्यक्ति ने जन्म ही नहीं लिया यहाँ नरक में आकर के, अब तो कंपलसरी है जन्म लेना। तो उसके बारे में इन्होंने कहा है कि सभी पृथ्वियों में जगन्य एक समय और उत्कृष्ट क्रमशः 24 मुहूर्त। 24 मुहूर्त कितना होता है? 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है, मतलब एक दिन से कुछ कम। एक मुहूर्त कितना बड़ा होता है? मुहूर्त जानते हैं आप लोग? मुहूर्त कितना बड़ा होता है? 48 मिनट -1 एक समय 48 मिनट। अंतर मुहूर्त बोलते हैं ना? हाँ। अंतर मुहूर्त मतलब मुहूर्त के पहले, मुहूर्त के अंतर, मतलब 48 मिनट के पहले, वो कहलाता है अंतर मुहूर्त। ठीक है ना? 48 मिनट के पहले के काल को हम कहेंगे अंतर मुहूर्त। कितने मुहूर्त की बात है? 48 मिनट का एक मुहूर्त है तो 24 मुहूर्त। तो 24 मुहूर्त का काल कितना बड़ा होता है? 24 into 47 लगभग 19 घंटे के आसपास का काल होगा। कोई भी जीव नरक में जाकर के जन्म लेवे तो तत्काल भी जन्म ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम पहले नरक में कोई भी जीव जन्म न लेवे, इसका यदि लंबा से लंबा काल देखें तो वो हो सकता है 24 मुहूर्त का। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, करीब 19 घंटे से कुछ थोड़ा सा ज्यादा समय आएगा। 18 घंटे 80 मिनट का आ रहा है। कितना आ रहा है? वैसे मैंने 47 लिया है, 48 नहीं लिया है, तो 18 घंटे 80 मिनट 80 तो मिनट नहीं 19 घंटे। हाँ 19 घंटे 20 मिनट। 19 घंटे 20 मिनट, हाँ लगभग इतना ही आएगा करीब। ठीक है ना? ये 20 मिनट और देख लीजिएगा आप, बाकी जो भी है लगभग इतना ही आता है। देखिए मैं आपको बतलाता हूँ, 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो इस तरह से कुल 30 मुहूर्त होते हैं एक दिन में। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। पंडित जी आपने जो 14:40 मिनट वो क्या है? वो मुझे पता नहीं चला। 14:40 मिनट है 24 घंटे के। हाँ अच्छा हाँ बरोबर 24 आवर्स को अपन 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर 24 into 60। हाँ तो बोल दीजिएगा। चलिए ये हुई पहले नरक के संदर्भ में बात। अब दूसरे नरक के संदर्भ में तो कहा 7 दिन का, माने दूसरे नरक में कोई भी नारकी जीव जन्म न लेवे तो 7 दिन का गैप लग सकता है। तो वो 6 दिन हो गए, अभी तक दूसरे नरक में किसी ने जन्म ही नहीं लिया। आज 7वां दिन है। ये 7वां दिन है तो अब इसमें 2 तरह की बातें हैं कि 7वें दिन नियम से जन्म होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं 7 दिन के जितने घंटे होंगे वो पूरा हो जाने के पश्चात जो अंतिम समय होगा उस समय तो किसी न किसी का जन्म कंपलसरी है। 8वां दिन शुरू नहीं हो सकता, 7 दिन का ही अंतराल पड़ सकता है। इसी तरह से तीसरे नरक में 15 दिन का एक पक्ष, चौथे नरक में 1 माह, 5वें नरक में 2 माह, 6वें नरक में नहीं 5वें नरक में तो हो गया ना 2 माह, 6वें नरक में 4 माह और 7वें नरक में 6 माह। याद भी हो सकती है चीज, कुछ कठिन नहीं है। 24 मुहूर्त, फिर 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना और 6 महीना। यह उत्कृष्ट विरहकाल की बात हुई। देवगति में भी इसी तरह से लागू होता है। अपन देवों की चर्चा करेंगे तब उस बात को देखेंगे कि अच्छा इतना लंबा काल बीत गया,
और इन स्वर्गों में, इस देवगति के अंदर, इस अवस्था में किसी भी जीव का जन्म ही नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल हो सकता है पंडित जी। ठीक है ना। हाँ जी, ऐसा होता है कि काल की वजह से, जैसे चमकाल है, अकाल है, अकाल है, कौन सा काल? जो ये है ना, जो जन्म का, जो देव में जन्म का जो ये कभी कम होता है, कभी। हाँ हाँ। क्या काल की इफेक्ट होती है पंचम काल, चौथा काल में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई इफेक्ट नहीं है। ये तो जन्म के अंतराल की बात कह दी, ये तो इसमें कोई चीज लागू नहीं है। तो कब हो जाए क्या पता, कोई जीव मर करके कब देवगति के अंदर जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो कह रहे कोई ना कोई जीव ऐसा होगा जो नरक गति में आने वाला, पहले नरक से आने वाला, कोई ना कोई जीव 24 मुहूर्त के अंदर अंदर कोई ना कोई एक जीव ऐसा मिल ही जाएगा जो पहले नरक में जाकर के जन्म मिलेगा। 7 दिन के अंदर, हर 7 दिन के अंदर कोई ना कोई मनुष्य त्रियंच गति का जीव ऐसा होगा जो दूसरे नरक में जाने रूप कर्म बांधेगा ही बांधेगा। मिनिमम है ये। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? हजारों लाखों जाए ना, ख्याल में आ रही है बात? मिनिमम कितना होगा? कोई जीव, ये तो डिपेंड करता है। मैं जैसे देवगति में जाना है मेरे को, अब कब जाऊंगा? मेरी आयु पूरी होने के बाद में जाऊंगा। देवायु बांध रखी होगी तो, नरक आयु बांध रखी होगी तो नरक में जाऊंगा। सिस्टम बतला रहे हैं ये तो, ऑटोमेटिक ऐसा बनाव बनता है तो कोई ना कोई जीव जाने वाला जरूर दिखाई देगा इतने अंतराल के बाद में। ठीक है ना, जो उत्कृष्ट बात कही गई। हाँ पंडित जी, यहाँ पर वो 7 दिन के बाद जो एक पक्ष है वो क्या है? 15 दिन। पक्ष मतलब 15 दिन। 15 दिन, अच्छा। फोर्टनाइटली बोलते हैं ना अपन। हाँ हाँ। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। हाँ हाँ। फोर्टनाइटली नहीं ख्याल में आया? हाँ हाँ आया, 15 दिन में। 15 दिन, हाँ 15 दिन समझ लीजिए आप। बस डबल डबल होता गया है ऐसा समझ लीजिए आप। 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 15 दिन से डबल 1 माह, फिर 1 माह से डबल 2 माह, फिर 2 माह से डबल 4 माह। मैक्सिमम 6 माह का अंतराल है 7वें नरक पृथ्वी पर। हाँ, जो 48 मिनट बताइए, 48 मल्टीप्लाई 24 करते तो 1152 आता है। हाँ जी ठीक है, वो बराबर है 1400। आपको पता है ना 1400? वो तो मैंने पूरे दिन की बतलाई है। हाँ घंटे, वो तो 30 पूरा मिनट की। 60 मिनट्स का घंटा लिया ना वहाँ। 60 मिनट का लिया है, और दूसरी बात 30 मुहूर्त की बात की है। हाँ उसमें 30 मुहूर्त आ जाएंगे ना। हाँ 30 मुहूर्त हो जाएंगे उसमें। ये तो भी 24 मुहूर्त का मतलब 19 घंटा करीब आएगा। 19 घंटा 20 मिनट बतला रहे हैं, जैसा 20 मिनट, जो भी जितने भी मिनट हो, मिनट का कैलकुलेशन तो अपन नहीं ध्यान में आ रहा है, लगा सकते हैं आप, जो भी कैलकुलेट करके देखेंगे उसमें क्या है। 1152 आ रहा है क्या? हाँ 24 को मल्टीप्लाई 48 का 1152 हो गया ना, 1152 मिनट। राइट, 11 घंटा और 52 मिनट। हाँ तो ये हो गया 19 घंटा 12 मिनट होगा। हाँ, और वो 19 घंटा 30 मुहूर्त लेते हैं हम, तो वो ठीक आता है। 30 into 48 करेंगे तो 14 आवर्स और 40 मिनट्स का होता है। हाँ नहीं, ये एक्यूरेट आ गया अपना 19 घंटा 12 मिनट। हाँ 19 घंटा और 12 मिनट, इतना काल है मैक्सिमम अंतराल। 24 मुहूर्त का मतलब है 19 घंटा 12 मिनट। क्योंकि आप तो सीधा सीधा तो देखिए ना कितना हुआ। देखिए आप 24 को 48 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1152 आते हैं। 1152 मिनट का मैक्सिमम अंतराल हो सकता है।
अब 11:52 मिनट का मैक्सिमम अंतराल हो सकता है इसके में 60 का भाग दीजिए तो ये आ गया 1920 1920 आ गया। अब 1920 का मतलब ये 19 घंटे और 20 क्या चीज है ये, अब ये नहीं समझ में आ रहा अपने को। 19 घंटे तो समझ में आ गया, 0.20 क्या होगा, तो 19 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 1140 मिनट होते हैं 19 घंटे के। किससे बोलिए? 1152 से 11:52 था। 11:52 में से 11:40 में तो हो जाते हैं 19 आवर्स। मेरे ख्याल में हाँ 11:52 को आप 60 से भाग दो ना, बराबर ना? हाँ तो 19 हाँ, आ जाएगा। हाँ 19.20 आ रहा है, उसके अंदर आपको एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये जो 19.20 आया है ना, ये तो आपका दशमलव पद्धति से 100 के हिसाब से कैलकुलेट करके बताना है वो। आपने को तो मिनट निकालने हैं ना। हाँ 60 नहीं ख्याल में आई बात आपके। हाँ हाँ आ गई ख्याल में आ गए। तो 19.2 का मतलब तो ये है, 19.20 का मतलब तो ये है 100 में से 100 में 20, ऐसा अर्थ है उसका। 100 में से 20 का 5वां भाग, ऐसा समझिए 19 घंटे और 1 घंटे का 5वां भाग। तो 1 घंटे का 5वां भाग होता है 12 मिनट, तो 19 घंटे और 12 मिनट हो रहा है एग्जैक्टली। मैं इसको बहुत दूसरे प्रकार से बतलाता हूँ आपको, बहुत सिंपल। आप 19 घंटे के मिनट बना लीजिए, कितने होंगे? 11:40 प्लस 12 मिनट हो गए। कितना होगा बतलाइए? 11:40 होगा ना। हाँ 19 घंटे के मिनट बनाएंगे 11:40 हो गए। और 24 मुहूर्त में मिनट कितने आ रहे थे? 11:52, तो 12 मिनट ज्यादा हो गए 19 घंटे से, है ना। 19 घंटे से 12 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये विरह काल वाला प्रकरण अपना यहाँ संपन्न हुआ। अपन आगे चलते हैं उत्पत्ति और नियति के संदर्भ में। बहुत मार्मिक प्रकरण है, इंफॉर्मेटिव है कुल मिलाकर के बात। तो ये मार्मिक तो क्या कहें अपन, इंफॉर्मेशन है, नई नई जानकारियां हैं उसके संदर्भ में। उत्पत्ति और नियति क्या क्या है? असंगी प्रथम पृथ्वी तक जा सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। बोलिए कितना मार्मिक बात कह दी यहाँ पर। इसमें नियम क्या निकला कि कोई भी एक इंद्रिय जीव नरक में नहीं जाता, कोई भी 2 इंद्रिय जीव नरक में नहीं जाता, 3 इंद्रिय जीव नरक में नहीं जाता, 4 इंद्रिय जीव नरक में नहीं जाता। पंचेंद्रिय जीवों में से यदि वो असैनी पंचेंद्रिय जीव है तो मैक्सिमम पहले नरक तक जा सकता है। क्या? असंगी प्रथम पृथ्वी तक, इसका क्या नियम निकला? कौन व्यक्ति जा सकता है कौन से नरक तक? तो हमने कहा एक मक्खी मर गई, नरक में जा सकती है कि नहीं? कि नहीं जा सकती, क्योंकि मक्खी नरक में जाने जितना पाप नहीं कर सकती। क्या कह रहे हैं? कोई भी मक्खी नरक में जाने जितना पाप नहीं कर सकती। मच्छर नहीं कर सकते। कि कोई चींटी मर करके कौन से नरक तक जा सकती है? अरे चींटियां नरक में जाती नहीं है। पृथ्वी का एक, जल का एक आदि जाते ही नहीं है नरक में। माने देखिए आप कैसी गजब बात कही है। असैनी पंचेंद्रिय जीव, असैनी के साथ में पंचेंद्रिय समझना अपने आप। असैनी पंचेंद्रिय जीव प्रथम पृथ्वी तक जा सकते हैं। सरीसृप द्वितीय तक जा सकते हैं। अब सैनी पंचेंद्रिय हैं आगे वाले सब, तो उसमें दूसरी नरक पृथ्वी तक कौन जा सकता है? कि पानी के सांप, सरीसृप, समुद्र के सर्पवादी, वो दूसरे नरक के नीचे नहीं जा सकते। कोई भी पक्षी मर करके तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकता, तीसरी पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकते हैं।
कबूतर, चिड़िया, मोर हैं, चील आदि जितने पक्षी हैं उड़ने वाले, जितने बर्ड्स हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे नहीं, पहले नरक में भी जा सकते हैं, दूसरे नरक में भी जा सकते हैं, और मैक्सिमम मर करके तीसरे नरक तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा पाप करने की पात्रता किसी भी पक्षी में नहीं है। क्लियर? अब ये जितना ज़्यादा स्मृति में रहेगी, ये बातें याद रहेगी, उतनी भविष्य में काम आएंगी। कभी 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 ऐसा विकल्प उठ जाता है अपने को, अरे कबूतर मर गया, नरक में चला जाए तो कबूतर मर के क्यों नहीं जा सकता 7वें नरक में? ये बताओ। अरे नहीं जा सकता, क्योंकि पक्षियों की मर्यादा ही तीसरे नरक तक जाने की है। ख्याल में आई बात? पक्षी मर करके मैक्सिमम तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। चौथे तक कौन जा सकता है? कि सर्प चौथी पृथ्वी तक जा सकते हैं। ठीक है, पहले कहा था समुद्र के सर्प की बात कही थी दूसरी पृथ्वी तक, और यहाँ कहिए चौथी पृथ्वी तक नॉर्मल सर्प की। सिंह 5वें नरक तक जा सकता है, 5वें नरक से नीचे नहीं जा सकता सिंह। स्त्रियां 6वें नरक के नीचे नहीं जा सकती, 6वें तक ही जा सकती हैं। और मत्स्य माने मगरमच्छ, मछलियां तथा मनुष्य 7वें पृथ्वी तक उत्पन्न होते हैं। कर्णानुयोग की जितनी बातें हैं ना, ये सारी बातें बिल्कुल धर्म कांटा है। आपने मछलियाँ कहा, यानी मगरमच्छ और मछली अलग अलग? हाँ, दोनों अलग अलग भी। हाँ, तो मछलियाँ इतने तक जा सकती है? हाँ, 7वें नरक तक जा सकती है। इतना पाप करती है? मत्स्य का अर्थ भी मछलियाँ ही समझना चाहिए, मत्स्य भी समझ सकते हैं। बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, विशाल भी होते हैं, जल में रहने वाले। और मनुष्य जो है ये 7वें नरक पृथ्वी तक जा सकते हैं। का मतलब वो हुआ कि स्त्री 6 नरक तक जा सकती है और बिल्कुल पुरुष 7 तक जा सकता है। हाँ, पुरुष 7वें तक जा सकता है। पाप करने की अपेक्षा से बात है, परिणामों की अपेक्षा से बात है। पुरुषों की अपेक्षा से स्त्रियों के परिणामों में पाप करने के संदर्भ में कम भाव आता है, ऐसा समझिए आप। इतना पाप करने के प्रति उत्कृष्ट परिणाम नहीं है स्त्रियों को। तो जो जितना पाप कर सके वो उतने गहरे नीचे नरक में जा सके। ठीक है, आगे देखिए नियम। सब नियम है, जितनी बातें, जितने वाक्य कहे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कंपलसरी बातें कह दी हैं। ये बातें आप याद कर लो। कोई व्यक्ति इसके विपरीत बोलता हो तो उसको आप दिखाओ कैसी बात कर रहे हो। कोई कहे किसी महिला से कैसे पाप कर रही हो, 7वें नरक में जाना है क्या? मर के 7वें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो उनसे कहो 7वें में तो वैसे ही हम लोगों के लिए जगह नहीं है। कितना प्रेम से बात कही जा सकती है। कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी महिला को डांटते हुए, नाराज होते हुए इस तरह की बात कहे, शर्म नहीं आती तुम्हारे को ऐसा काम करते हुए? 7वें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसा काम करोगी तो वो क्या कह सकती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, 7वें नरक में हमारी जगह कहाँ, 7वें नरक में तो आप लोगों के लिए ही पूरी जगह है। कोई भी स्त्री के लिए जगह है 7वें नरक में नहीं है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं पृथ्वी तक ही उनका जन्म हो सकता है। चलिए और नियम बतलाते हैं। जन्म संबंधी नियम की चर्चा चल रही है यहाँ। किसका जन्म कहाँ होगा? देव नरक में और नारकी देवों में उत्पन्न नहीं हो सकते क्या? देव नरक में और नारकी देवों में उत्पन्न नहीं हो सकते। क्या में आ गई बात? कोई भी नारकी जीव मर करके कभी भी देव नहीं होगा, और कभी भी कोई भी देव मर करके नरक में चला जाए ऐसा नहीं हो सकता। माने नारकी जीव कभी भी इतने पुण्य नहीं कर सकता कि वो देवगति में चला जाए, और देवगति का जीव कभी भी इतने पाप नहीं कर सकता कि वो नरक में चला जाए।
तो फिर क्या मतलब निकला? इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकला कि नारकी जीव या तो मनुष्य होते हैं या तिर्यंच होते हैं, और देवगति के जीव वे भी या तो मनुष्य होंगे या तिर्यंच होंगे। इतनी सुंदर बात कह दी। देवगति के जीव भी मनुष्य तिर्यंच में आएंगे, और नरक गति के जीव भी मनुष्य तिर्यंच में आएंगे। नरक में जाने वाले भी मनुष्य तिर्यंच वाले ही होंगे, और देवगति में जाने वाले भी मनुष्य तिर्यंच वाले ही होंगे। देखो आप क्या कह रहे हैं। मनुष्य और तिर्यंच ही देवगति में जा सकते हैं, मनुष्य और तिर्यंच ही नरक गति में जा सकते हैं। नरक से भी आएंगे तो मनुष्य तिर्यंच ही होंगे, और देव से भी आएंगे तो मनुष्य तिर्यंच ही होंगे। नियम समझ में आ गया क्या है? एक वाक्य याद रखना है, देव नारकी नहीं और नारकी देव नहीं। पूछना है कुछ? पंडित जी, ये चुप है वो देवलोक देव बन सकते हैं? कौन? पक्षी। पक्षी लोगों के देव बनने के संदर्भ में पक्षी देव बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर्प और सिंह नहीं। क्या? सर्प नहीं, वो सम्यक दृष्टि है। सर्प में सम्यक दर्शन होता है? स्वर्ग में हो जाता है, पक्षियों में भी हो जाता है। पक्षी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, और स्वर्ग के जो देव हैं वे लोग भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। सर्प, मैं बोली सर्प सम्यक दर्शन हो प्राप्त कर सकता है? आवाज कटती ही आ रही है थोड़ी सी ना बहन। मैं बोली वो पूछ रहे हैं कि सर्प में सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, तो उसी का जवाब दिया आपने वैसे तो हिना मैम। स्वर्ग में सम्यक दर्शन हो सकता है। और कुछ? यानी जो नरक में जो सर्प होते हैं उनको भी हो सकता है ना? नरक में सर्प होते ही नहीं है। वो चौथी नरक में नहीं जाते सर्प? वो जाने के बाद तो नारकी जीव हो जाते हैं। तो मतलब हाँ, यानी वो नरक हो जाते हैं। बरोबर, हाँ, वही हाँ, सही है ना। जैसे यहाँ कहा कि पक्षी तीसरे नरक तक जा सकते हैं, तो इसका अर्थ ये सब मर के जाने की बात है भाई, जिंदा मत समझ लेना कोई। हाँ, बरोबर। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा समझे कि पक्षी नरक में कैसे जाएंगे, पृथ्वी में से जमीन खोद करके कैसे जाएंगे पक्षी तीसरे नरक में? सांप चले जाते हैं, ये बात तो समझ में आती है। सर्प के तो दिल धरती के नीचे होते हैं, तो हो सकता है नीचे के नीचे चले जाते हो। हाँ, लेकिन मरने के बाद ही है ये सब, फिर तो वो नारकी का शरीर होगा। बिल्कुल, ये पूरी चर्चा मरने के बाद की ही चल रही है। बरोबर। और फिर आपने निकलने की अभी चर्चा हो रही है ना, वहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? हम निकलने की चर्चा भी करते हैं, वहाँ से निकल करके कहाँ कौन से नरक से निकले हुए जीव क्या बन सकते हैं, इसकी चर्चा ये कर रहे हैं यहाँ पर। बरोबर। अभी तो जाने के संदर्भ में बात कर रहे थे अपन, कौन कहाँ तक जा सकता है। पुरुषों और स्त्रियों की बात विशेष महत्वपूर्ण, बाकी तिर्यंचों से तो अपने को क्या लेना देना है। फिर भी जानने योग्य बात तो है। देखिए, ये बात हो गई पहली पृथ्वी से लेकर के 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले किसी भी जीव के संदर्भ में। इसका अर्थ एक और कुछ ऐसा अर्थ न लगा ले कोई भी व्यक्ति, आप लोग जो सुन रहे हैं उनमें से कोई भी, कि मनुष्य 7वें तक जाएगा तो 7वें में ही जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं है, पहले में भी जा सकता है। यहाँ जितनी बात कही गई है वो पहले से लेकर कही गई है। जैसे सर्प पहले से 4थे तक, सिंह पहले से 5वें तक, स्त्रियां पहले से 6वें नरक तक, पुरुष पहले से 7वें नरक तक, ऐसा अर्थ समझना चाहिए उनका। चलिए, देवनारकियों की बात हो गई, उससे आगे बढ़ते हैं। पहले नरक में उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्वी नारक कोई मिथ्यात्व के साथ कोई साधन होकर
और कोई सम्यक्त्व को प्राप्त करके निकलते हैं। ठीक है, मैंने पहली नरक पृथ्वी में से किस किस के साथ में निकलेंगे उसके संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। कोई तो मिथ्यात्व के साथ होकर के निकल जाएगा, ठीक है ना, कोई साफादन के साथ भी निकल सकता है और कोई सम्यक दर्शन लेकर के भी निकल सकता है। ठीक है, अभी जो सातवें वाले हैं ना वो सम्यक्त्व के साथ में नहीं निकल सकते। अभी ये बात बतलाना चाह रहे हैं, देखिए कुछ नियम है। ये सम्यक दर्शन के साथ और असाथ की चर्चा चल रही है, क्या बन सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये बात थोड़ा आगे चल करके कहेंगे इसी में। अभी सिर्फ अपने को क्या बात समझनी है कि वहाँ से निकलने वाले जीव सम्यक दर्शन के साथ में निकलेंगे कि मिथ्या दर्शन के साथ में निकलेंगे, कैसे जाएंगे, उसकी बात यहाँ करना चाह रहे हैं। देखिए, पहले नरक में उत्पन्न होने वाले नारकी मिथ्यात्वी नारक कोई मिथ्यात्व के साथ, कोई साफादन होकर और कोई सम्यक्त्व को प्राप्त करके निकलते हैं। ठीक है, पहली पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले बद्धायुष्क क्षायिक सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के साथ ही निकलते हैं। ठीक है, यदि किसी की आयु बंध गई है और क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दर्शन के साथ ही निकलते हैं। दूसरी आधे 5 नरकों में उत्पन्न मिथ्या दृष्टि नारक कुछ मिथ्यात्व के साथ, कुछ साफादन के साथ और कुछ सम्यक प्राप्त करके निकलते हैं दूसरे से 7वें तक। क्या फर्क रहा पहले और ये जो दो विभाजन जो इन्होंने कर दिए, एक में पहले नरक की बात कही एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में दूसरे से 6वें नरक तक की बात कही और तीसरे पार्ट में 7वें नरक की बात करना चाह रहे हैं आगे। तो ये जो 2 पार्ट बतलाए हैं, इन 2 पार्ट्स में क्या अंतर है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इतना सा अंतर है। क्षायिक सम्यक्त्व का अंतर बतला दिया इन्होंने। ठीक है ना, बद्धायुष्क जिनकी आयु बंध गई थी, ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के साथ ही निकलते हैं। नरक की आयु बंध गई थी सम्यक दर्शन होने के पहले, क्या बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, अब नरक में चले गए। तो कौन से नरक में गए होंगे, ये पहले में ही है, जीवन पर्यंत क्षायिक सम्यक दर्शन से सहित रहे। तो अब निकलेंगे तो क्या होगा, क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ ही निकलेंगे। एग्जाम्पल में श्रेणिक राजा आ सकते हैं क्या, एग्जाम्पल है ना, तो उसके श्रेणिक राजा। हाँ, श्रेणिक राजा उदाहरण है ना उसके। एक प्रश्न है यहाँ पर पंडित जी, अब वो क्षायिक सम्यक के जो जीव पहले नरक में है, अच्छा, तो नरक की क्रियाएं तो वो सब मारना काटना जो भी है, तो जो क्षायिक संकेती है उसका चारित्र क्या होगा, वो अपनी आत्मा में रहेगा कि नहीं, उसके चारित्र नारकियों की तरह होगा? उसकी जो बाह्य प्रवृत्ति है वो पूरी की पूरी बाह्य प्रवृत्ति नारकियों की तरह ही होगी। अच्छा, उसकी श्रद्धा बदली है, प्रवृत्तियां नहीं। इतना फर्क हो जाएगा, वो श्रद्धा में जानता है वो कौन है, फिर भी वो नारकियों की तरह बिहेव करेगा। करना ही पड़ेगा, वो उसकी पर्यायगत योग्यता है। जैसे मान लीजिए किसी कुत्ते को सम्यक दर्शन हो जाए तो भौंकना बंद थोड़ी ना कर देगा। क्या होगा बतलाइए मेरे को। हर 6 महीने में आत्मा का अनुभव होगा, ये कंपलसरी शर्त है, इसमें कोई बाधा नहीं है। आत्मा का अनुभव होता है उससे। कहते भी है ना, बाहर नारक सुकृत दुख भुगते अंतर सुकृत घटा घटी, दौलत राम जी का भजन है, बहुत प्रसिद्ध। बाहर में नरक गतिकृत दुखों को भोग रहे हैं, अंदर में सुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति चलती है बराबर। तो उससे मैं एक मतलब अभी यहाँ अपनी परिस्थिति का थोड़ा एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे वो आपकी जो पर्याय है उसी में आपका चरित्र चलेगा, आपके चाहे दर्शन का क्या चल रहा है। तो अभी जैसे मतलब मेरे साथ एक एपिसोड हुआ अभी 10 दिन पहले जो भी है, कि मुझे कुछ रात को इतनी ज़्यादा पेन हो गई
कि वो अपन सोचते हैं ना कि कुछ दर्द है या कुछ है, तो अपन उस टाइम सोचो कि अपन तो आत्मा हो, या अपना ध्यान उस तरफ लगाओ। तो खास करके जैसे रात को हो रही है तो अब सोचे कि इसको उठाने से क्या फायदा, आपको तो पेन तो अपने को हो रहा है। तो मतलब क्योंकि हम वो बाबू की भी प्रवचन सुनते हैं और वो सब मैं ध्यान में लाके करने की कोशिश कर रही थी। तो हाँ, हेलो प्रभा बेन। हाँ हाँ, अभी हमारा ठीक है। वैसे हाँ कल लेते हैं इसका। आप शायद थोड़ा लंबा चलेगा ना, और टाइम हो चुका है। ठीक बात। बस इतना सा महत्वपूर्ण बात है कि जो जिस पर्याय में होता है उसकी परिस्थितियाँ उसी के हिसाब से होती है। बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है ना। शेष चर्चा अपन कल करते हैं इसके संदर्भ में। बस ये नरक संबंधी अपनी बात पूरी हो गई। मतलब ये जो थी यहाँ सम्यक्त्व के संदर्भ में एक पॉइंट और बचा है कि 7वें नरक में मिथ्यात्व से ही प्रवेश होते हैं और मिथ्यात्व के साथ ही निकलते हैं। बस 6वीं पृथ्वी तक नरक मिथ्यात्व और पापाधन के साथ निकलकर तिर्यंचर मनुष्य दोनों गतियों को प्राप्त होते हैं। वो आगे नया मैटर है, नया टॉपिक है। सम्यक दर्शन के संदर्भ में इसी प्रकार का नियम है। वाणी स्तुति बोल लिखते हैं अपन। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा देखूं रोक, सदा देखूं। सुनो वर्ण में कर दीजिए।